आजकल हम लोग दिन भर घर में रहते हैं और हमें कुछ भी नहीं पता ये कब खत्म होगा। और डेली हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम डेटास देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं और हमें ये सोच रहे हैं सिचुएशन और गंभीर हो रही है। ये हमारे क्वारंटीन टाइम को काफ़ी स्ट्रेसफुल बना रही है। कुछ नहीं पता कि ये कितना लंबा चलेगा, जिसके कारण ये हमें काफ़ी एंग्जियस, फियर और डिप्रेशन की तरफ ढकेल रहा है, जिसे हमें काफ़ी समझने की ज़रूरत है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रेस डेवलप कैसे होता है। स्ट्रेस जब भी कुछ अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस डेवलप होता है, जिसके बारे में हमें फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होती कि क्या होगा, कैसे होगा, सिचुएशन कितनी गंभीर है, तो ये सब चीज़ें हमें स्ट्रेसफुल करती है, हम चिंता करने लगते हैं। जबकि रियलिटी में ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हो आपके साथ। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने दिमाग में एक ख्याल बना लेते हैं, हाँ ये होगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, और वो चीज़ें हमें प्रेजेंट में काफ़ी परेशान कर रही होती है। स्ट्रेस हमारे अंदर नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। जब से हमारे जन्म है तब से हम फियरफुल होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल होने से हम सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर ये चीज़ें होगी हमें क्या करना चाहिए इन्हें ठीक करने के लिए। स्ट्रेस एक ख्याली है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी जंगल में जा रहे हो, शायद आपके सामने शेर आ जाए, तो आपका स्ट्रेस आपके दिमाग को ये बताएगा कि आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप तुरंत तैयार हो जाओ। शेर रियलिटी में आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन स्टिल वो स्ट्रेस जो है हमें फ्यूचर को लेके डराता है और उसकी वजह से हमें एक डिसीजंस लेने को मजबूर करता है कि अगर ये होगा तो हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी सारी रिसर्च है जिसमें यह पता किया गया है कि स्ट्रेस अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। स्ट्रेस एनर्जी है जो हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार करती है, लेकिन हमें इस एनर्जी को मैनेज करना सीखना होगा। हमें हर एनर्जी को मैनेज करना और उसे सही जगह पे लगाना सीखना होगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए स्ट्रेस भी अगर एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओलंपिक्स में जब प्लेयर्स करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस समय भी सिचुएशंस काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन उन्हें ये ट्रेंड किया जाता है कि अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है और परफॉर्म करना है, और इसलिए वो अपने एनर्जी को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और एक्सेल कर पाते हैं। हर चीज़ का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, इसी तरह स्ट्रेस का भी ट्रिगर पॉइंट होता है, जो आपको पहचानना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं और स्ट्रेसफुल बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ अपडेट आते रहते हैं, हर आधे घंटे 1 घंटे पे अपडेट आता है और आप उसको बार बार पढ़ते हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है। ये एक ट्रिगर पॉइंट है। आपको दिन में 1 या 2 बार ही न्यूज़ देखने की ज़रूरत है। अवेयरनेस रखना ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन का, लेकिन एक्स्ट्रा किसी चीज़ों में टाइम देना वो हानिकारक हो सकता है। आप उस टाइम को कहीं और यूज कर सकते हैं। अब हम इससे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, हमें सबसे पहले एक रूटीन बनाना है। आपको पता है कि हम सभी क्रिएचर ऑफ हैबिट्स हैं। हैबिट्स हमारी लाइफ को काफ़ी सिंप्लीफाइड करती है। हर चीज़ एक हैबिट है, एक रूटीन फॉलो करती है। जैसे कि आप एक टाइम पे स्कूल जाते हैं, एक टाइम पे ऑफिस जाते हैं, एक टाइम पे सोते हैं, ये सभी हैबिट है। लेकिन स्ट्रेसफुल टाइम पे हम अपनी हैबिट्स को छोड़ देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक रूटीन बनाइए। रूटीन मेंटेन करने से आप अपनी कंसिस्टेंसी बना पाएंगे। आप उन सारे ज़रूरी कामों को अपनी हैबिटों की वजह से आराम से कर पाएंगे जो स्ट्रेस के कारण पॉसिबल नहीं है।
आप अपनी सारी अच्छी आदतों को रेगुलरली कर पाएंगे। फिर अपने रूटीन में आप कुछ अच्छी आदतों को डालिए, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, हॉबीज डेवलप कर सकते हैं। हॉबीज हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ाता है। कई सारे हॉबीज आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप अपने घर में डांसिंग कर सकते हैं, ये एक एक्सरसाइज का भी फॉर्म है। आप कुकिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कुकिंग का शौक होता है। आप इस तरह अपनी फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड करिएगा और आप काफ़ी खुश रहिएगा। दूसरा, आप 15 मिनट्स वरी टाइम निकालिए। ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि आप कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री हो जाइएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। कि ये नेचुरल है कि अभी आपको कुछ स्ट्रेस है, इसलिए आप डेली 15 मिनट्स शांति में बैठिए और उस समय आप सोचिए। आप एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए और एकांत में बैठ के जो भी विचार आपको परेशान करता है उसको लिखिए, और अगर कोई उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए कि इसके बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इससे आप काफी रिलैक्स फील करिएगा। तीसरा, सोशल बॉन्डिंग बढ़ाइए। आप इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन लोगों से बात करके, फोन के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, टेक्स्ट के जरिए, ईमेल के जरिए कर सकते हैं। इससे आप खुद को अच्छा फील कराएंगे और साथ ही दूसरों को भी अच्छा फील कराएंगे। इससे आपकी लोगों से पर्सनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। अगर आप जॉब करते हैं, डेली कम से कम एक कोवर्कर से, एक कलीग से बात करिए। इससे आपका प्रोफेशनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से बात करिए, शेयर करिए कि आपको आगे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो क्या कर रहे हैं, क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। याद रखिए कि हम एक सोशल प्राणी हैं, हम नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं। आपकी नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। डेली हमें टाइम नहीं मिलता, हम बिजी होते हैं, लेकिन अभी ये क्वारंटीन पीरियड में आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन अपने नेटवर्किंग को बढ़ाने में कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप लिंक्डइन पे चाहिए, नए लोगों से मिलिए। अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, अपने तरह के लोगों से बात करिए। आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप घर में भी बैठ के डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी बॉन्डिंग को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम में से कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, कुछ लोग कम, क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं। लेकिन हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमें कुछ टाइम इसके साथ काटना है, इसके साथ जीना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं तो आप तुरंत एक्सपर्ट, डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, इसे छिपाए नहीं। ये बहुत ही नेचुरल है